भगवते वासुदेवाय नमः। परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है और पद्मा एकादशी भी इसको कहते हैं। इस एकादशी में व्रत में भगवान विष्णु के वामन अवतार की होती है। कहते हैं कि यह व्रत वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है और इससे मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र कलश नाम के पत्ते पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते, केसर, पूजा की चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीले वस्त्र, कपूर, पानी वाला नारियल, पीला चंदन, अक्षत, पंचमेवा फल जिसमें केला, आम, त्रिफला, इत्र, इलायची, पान, धूप, दीप, तिल, आंवला, मिठाई, व्रत, कथा, पुस्तक, लौंग, सुपारी, कुमकुम, हल्दी, मौली, दान के लिए मिट्टी का कलश, सत्तू, फल, तिल, छाता, जूते, चप्पल, ये इत्यादि दान करने की वस्तुएं होती हैं और कुछ पूजा की विधि। एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ एवं साफ वस्त्र धारण करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद विष्णु भगवान जी की प्रतिमा या चित्र को स्नान कराएं एवं नए परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। इसको वामन एकादशी भी कहते हैं और इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आप घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। इसकी जो कथा है वह अब सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरे परम भक्त था एवं प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मण को भोजन करता था एवं यज्ञ के आयोजन भी करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इसी कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिका देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैं वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बाली से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। ने तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, पूर्व लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रकादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक तो पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उनके मस्तिष्क पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उनकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तावा, चांदी, चावल और दही का दान भी करना उचित माना जाता है एवं रात्रि को जागरण करना अवश्य ही माना जाता है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते एवं सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए भी हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन तक होता है तब गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों के लिए और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी के दिन योगा निद्रा में चले जाते हैं एवं वह करवट बदल लेते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी माना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का भी पालन करना चाहिए। मान्यता है कि व्यक्ति को इस दिन कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना भी शुभ माना जाता है। शाम के समय भी नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन करे हुए काम, एकादशी के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन अगर संभव हो तो आप गंगा स्नान करें। विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से धन, मान, सम्मान और संतान सुख के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति की मान्यता भी होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह थी एकादशी परिवर्तनी की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री राधे, राधे राधे।